Hey guys, what's up? My name is Gary and I'm the founder of a fitness clothing brand. मैं अपने और अपने ब्रांड के ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सीरीज किन लोगों को देखनी चाहिए या फिर ये किन लोगों के लिए? अगर तो आप एक हसलर हो तो ये आपके लिए है। अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो या सिर्फ आप एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना चाहते हो, then this series is for you. In this videos, I will be talking about myself, my brand, and I will give some insights of the activewear industry. इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 10 साल पीछे। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मेरा पूरा नाम है गैरी ढिल्लों और मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट संगरूर से एक छोटे से गांव जिसका नाम है रूपहड़ी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पूरा स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं जैसे हर एक बच्चा डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है, मेरे दिमाग में यही था कि यहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन लें या फिर क्या करें। तब उस टाइम पे मेरे सारे कज़न्स और मेरे दोस्त कनाडा जा रहे थे, तो फिर मैंने भी यही डिसाइड किया कि चलो कनाडा चलते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। वहाँ पहुँचने के बाद आई रियलाइज्ड कि लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। मेरी पहली जॉब थी मैकडॉनल्ड्स पे, काफ़ी बर्गर बनाए मैंने वहाँ पे। फिर वेयर हाउसिंग में जॉब की, कंटेनर्स खाली किए, कंस्ट्रक्शन लेबर, और ऐसा ऐसा करते पढ़ाई पूरी हो गई और 5 साल निकल गए। लेकिन इन 5 सालों के दौरान मैंने फ़िटनेस को अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं निकाला। वहाँ पे मैं जिम करता रेगुलरली, बट इतना सीरियस नहीं था फिटनेस को लेके, बिकॉज वहाँ पे पढ़ाई और जॉब्स का भी प्रेशर था, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था। बट हाँ, बीच में जाते थे। फिटनेस को मैंने हमेशा अपने साथ रखा और इसी दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ के लोग फिटनेस को एज अ कल्चर सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई थिंक दिस वॉज मिसिंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस को एक अलग ही तरीके से देखा जाता है और वहाँ पे लोग अपने जो वर्कआउट क्लोथ्स हैं उनको लेके भी बहुत सीरियस हैं कि उन्होंने वर्कआउट के दौरान क्या पहनना है। नॉट लाइक इन इंडिया कि कोई भी टी शर्ट मिली पहन ली, बॉटम मिला पहन लिया और निकल गए एक्सरसाइज करने के लिए। और वहाँ से ही मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ समथिंग आई कैन कैपिटलाइज ऑन इट, बिकॉज मैं हमेशा से बिज़नेस करना चाहता था। तो फिर सोचा कि एक फ़िटनेस क्लोथिंग ब्रांड को ही अपना एक बिज़नेस बनाऊँ। फिटनेस मेरा पैशन भी है एंड तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड ऑन टू स्टार्ट अ फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड। वंस दिस आइडिया केम टू माई माइंड और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि यार हम ऐसा कुछ करते हैं कि आइडिया आया है, बट दे ऑल बैक्ड आउट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल। एंड तो फिर मैं अकेला रह गया, बट मैं स्टबन था कि ये चीज़ मैंने करनी है तो करनी ही है, बिकॉज अगर नहीं भी करेंगे तो फिर वो है ही नहीं है। सो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले तो मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले डिसाइड करना था मुझे नाम। मुझे नाम ऐसा रखना था जो इस ब्रांड की वाइब के साथ कम्प्लीटली मैच हो, क्योंकि मैं चाहता था हैज़ टू बी अ मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, कि मेरे ब्रांड को अगर कोई देखेगा तो उसे ये लगे कि इट इज़ समथिंग एन इंस्पायरिंग स्टोरी, कि अगर आपने कुछ भी डिसाइड कर लिया लाइफ में करने के लिए दैट इज़ पॉसिबल। सो हैज़ टू बी लाइक दैट। सो दैट्स हाउ द नेम ग्रे हेरन केम टू लाइफ। नाउ द नेम इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द बर्ड ग्रे हेरन। इस नाम को रखने के 2 रीज़न थे। Grey heron symbolizes patience and rebirth, and the second reason is grey is my favorite color, and then it became obvious कि this is the name I'm gonna go with. अब मुझे अपने ब्रांड के लिए एक टैगलाइन चाहिए थी जो इसको पूरा जस्टिफाई कर सके। जैसे जस्ट डू इट सुन के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है। बट मैं ऐसा कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता था कि जो लगे कि यार ये इस ब्रांड की वाइब ही नहीं है। जब मुझे ये ब्रांड का आइडिया आया, मेरी लाइफ बिल्कुल एक लोएस्ट पॉइंट पे थी, बट दिस आइडिया गेव माई लाइफ अ होल न्यू पर्पस एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अलाइव अगेन। आई एम श्योर आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता कि व्हाट दे वांट इन लाइफ और हु दे ट्रूली आर, बट देन कम्स अ पॉइंट व्हेन यू फिगर आउट दिस इज व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। इट कुड बी एनीथिंग। मेरे लिए ग्रे हेरन मेड मी रियलाइज व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, एंड दैट्स हाउ द टैगलाइन फाइंड द इनर यू came into my life.
अब तक मैंने आपको बताया अपने बारे में, कैसे मुझे ब्रांड बनाने का आइडिया आया, कैसे ब्रांड का नाम और टैगलाइन डिसाइड किए। अब आगे आई विल टेल यू हाउ दिस आइडिया केम अ रियलिटी। लोगो कैसे डिज़ाइन किया, मैन्युफैक्चरर्स कैसे ढूंढे, ऑनलाइन वेबसाइट कैसे सेटअप की, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कैसे की, और इस दौरान क्या क्या मैंने गलतियाँ की और उन गलतियों से क्या क्या सीखा, सो दैट यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स। फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन कीप ऑन वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू। देख लिया एंड तक वीडियो, कर लिए अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट खराब। अगर ऐसे ही बर्बाद होना है तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक्शन बोल दियो। रोल कैमरा एक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या क्या फनी होगा? आई थिंक दिस इज ओके। रोल कैमरा 1 2 3 एक्शन। Hey guys, what's up? My name is Gary.